हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है, उसके क्या फीचर्स है और उसकी क्या टेक्निक्स है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है? साइंस और लॉजिक्स का यूज़ कर प्रॉपर प्लानिंग कर हम बेस्ट तरीके से काम को करने की कोशिश करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट मैनेजमेंट विच थिंक्स दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग द वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट यही बताती है, ये एक ऐसी मैनेजमेंट है जिसके अंदर हम चीज़ों को साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं और उसे करने का एक बेस्ट तरीका निकालते हैं और उसी से करते हैं। ओल्ड मेथड्स का यूज़ करने की बजाय हम मोर एफिशिएंट वे निकालते हैं किसी भी काम को करने की। किसके अंदर? साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने डिस्कवर की थी, उन्हीं ने डेवलप की थी, जिन्हें एफ.डब्ल्यू. टेलर भी बोला जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में क्या कहते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what workers should do and making sure they do it in the best and the cheapest way। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम ये पता लगाते हैं कि वर्कर्स एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं और बेस्ट और चीपेस्ट वे उस काम को करने की क्या हो सकती है, ये हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं। तो ये होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखते हैं अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर, नेचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके कौन कौन से फीचर हैं? पहला है सिस्टमेटिक अप्रोच। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। इसके अंदर पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। पूरे के पूरे काम को प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो काम करें जब। स्टेप्स को पहले डिसाइड कर लिया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है कंप्लीट मेंटल चेंज। चाहे मैनेजर्स हो चाहे वर्कर हो, दोनों की थिंकिंग के अंदर चेंज लेके आते हैं। इसका मेन मोटिव यही होता है, जिससे जो मैनेजर है वो वर्कर के वेलफेयर के बारे में सोचे और जो वर्कर है वो बेटर परफॉर्म करने के बारे में सोचे। इसके अंदर हम कोऑपरेशन पे ध्यान देते हैं, ना कि कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। मिलजुल के काम करने पे ध्यान देते हैं, ना कि लड़ाई झगड़े के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है यूज़ ऑफ साइंटिफिक टेक्निक। ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड को हम रिप्लेस कर देते हैं, उनको हम बदल देते हैं और उसकी जगह नए मेथड्स को अप्लाई करते हैं, मॉडर्न मेथड को। जैसे कि टाइम स्टडी करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं, स्टैंडर्ड टूल कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं काम को इम्प्रूव करने के लिए। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एनालिसिस, काम को करने के लिए प्रॉपर स्टडी की जाती है, उनके क्लियर रूल्स बनाए जाते हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, बेटर क्वालिटी वर्क की प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। साइंटिफिक मेथड की मदद से वर्कर्स अच्छे से काम कर पाएंगे, जल्दी से काम कर पाएंगे, कम एफर्ट से काम कर पाएंगे और आउटपुट भी बढ़ेगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। प्रिंसिपल सिर्फ आइडिया देते हैं, पर जो टेक्निक है वो ये बताती है कि किसी भी चीज़ को हम रियल वर्क के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन बताती है? हमें टेक्निक्स बताती है। तो टेलर ने कुछ अलग अलग टेक्निक सजेस्ट की है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वो है फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल वेज सिस्टम, मेंटल रिवॉल्यूशन। एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है कि टोटल वर्क को हम स्मॉल टास्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हर एक जो टास्क है वो एक स्पेशलिस्ट को असाइन कर देते हैं। इससे हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी मिलता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि एक मैनेजर सारी चीज़ों को अकेला हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए हम काम को डिवाइड करके अलग अलग एक्सपर्ट को अलॉट कर देते हैं और हर एक जो एक्सपर्ट है वो इंस्ट्रक्शन देता है खुद के एरिया में। उनके स्पेशल जो स्किल्स है, उनको जिस एरिया में वो स्पेशलिस्ट है उनके अकॉर्डिंग उन्हें काम दे दिया जाता है और वो उसी के अकॉर्डिंग वर्कर से काम करवाते हैं। फैक्ट्री मैनेजर के नीचे 2 इंचार्ज लगा दिए, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज।
प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 स्पेशलिस्ट लगा दिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कोस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे भी 4 अलग स्पेशलिस्ट लगा दिए, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ये सब किसके ऊपर काम, किसको कंट्रोल कर रहे हैं? वर्कमैन को गाइडेंस दे रहे हैं काम करने के लिए। सबसे पहला है स्पेशलिस्ट फॉर प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड देयर फंक्शन। प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन से स्पेशलिस्ट हमने रखे हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। पहला है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करते हैं? किसी भी काम को करने का ऑर्डर डिसाइड करता है, सीक्वेंस डिसाइड करता है कि फर्स्टली हम इस काम को पूरा करेंगे, देन हम इस काम को पूरा करेंगे। चूज़ द बेस्ट पाथ फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। एक काम को करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है उसे वो सिलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करता है वर्कर्स के लिए कि वर्कर को बताता है कि तुम्हें क्या करना है, कौन सा सामान कहाँ से मिलेगा, ये सब कौन बताता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताता है। नेक्स्ट है टाइम एंड कोस्ट क्लर्क। टाइम एंड कोस्ट क्लर्क का क्या काम होता है? ये देखता है कि पूरे काम को करने में कितने टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर ये देखता है कि सारे रूल्स जो है वो फॉलो किए जाएं, डिसिप्लिन तरीके से सारा काम हो, ऑर्डर वर्क प्लेस पे बना रहे, जिस ऑर्डर में काम बताया गया उसी ऑर्डर के अंदर हो। ये सब कौन इंश्योर करता है? डिसिप्लिन ऑफिसर इंश्योर करता है। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके स्पेशलिस्ट और उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करेगा? काम को छोटे छोटे ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज कर देगा और उनको टूल, मटेरियल, रॉ मटेरियल, सामान जो भी चाहिए वो सब उन्हें अरेंज करके देगा। ये काम कौन करता है? गैंग बॉस। नेक्स्ट है स्पीड बॉस। ये देखता है कि जो काम किया जा रहा है वो राइट स्पीड से किया जाए और जो एफिशिएंसी है वर्कर की वो भी क्या है? इम्प्रूव हुए। राइट स्पीड से अगर हम टाइमली अच्छे से काम करेंगे तो एफिशिएंसी वर्कर्स की बढ़ेगी। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या देखता है? वो मशीन्स और टूल्स की फंक्शनिंग को चेक करता है कि क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे रिपेयर भी करता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है? जो भी काम किया गया है उसकी क्वालिटी को चेक करता है कि क्या उसकी क्वालिटी ठीक है और उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करता है। अगर कोई वेरिएशन है, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बन रहे हैं, तो वो उन सब चीज़ों को सही करवाता है। तो ये काम किसका था? ये जो हमने टेक्निक पढ़ी ये थी फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं हम काम के लिए, मशीन के, टूल्स के, मेथड के, रूल्स फिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर हम ये डिसाइड कर लेते हैं फिक्सिंग हाउ मच वर्क अ वर्कर शुड डू इन अ डे। एक दिन के अंदर एक वर्कर कितना काम कर सकता है, इसको हमने फिक्स कर लिया, तो ये क्या है? एक स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्डाइजेशन किया क्यों जाता है? ताकि जो प्रोडक्ट की वैरायटी है उसे कम रखा जा सके, सेम टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सके, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बने रहें, क्वालिटी से डाउन हम कोई भी चीज़ को ना बनाएं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड वर्कर्स के लिए सेट कर सकें, मशीन के स्टैंडर्ड सेट कर सकें, ताकि जो हमारा काम है वो लगातार कंसिस्टेंट चलता रहे और एफिशिएंट तरीके से मिनिमम कॉस्ट के अंदर पूरा होता है। नेक्स्ट हमारा जो टेक्निक है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी वैरायटीज़ जो प्रोडक्ट की बढ़ी हुई है ना, उन्हें हम कम कर देते हैं, फिर ख़त्म कर देते हैं, उसे बोला जाता है सिंप्लीफिकेशन। इंस्टीड ऑफ मेकिंग मैनी टाइप्स ऑफ शूज़, बहुत सारे प्रकार के जूते बनाने के बजाय हम क्या करते हैं? कुछ टाइप के बना लेते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंप्लीफिकेशन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है सिंप्लीफिकेशन के? इकोनॉमी इन मशीन, कम टाइप के प्रोडक्ट होंगे, कम मशीन की ज़रूरत होगी और कॉस्ट भी हमारी बचेगी। रिड्यूस लेबर कॉस्ट, स्पेशलाइजिंग इन फ्यूअर प्रोडक्ट हेल्प वर्कर्स बिकम फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। अगर हम कुछ प्रोडक्ट में काम करेंगे तो हम उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेंगे और जिससे हमारे वर्कर्स भी जल्दी और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, जिससे कि हमारी लेबर कॉस्ट कम आएगी। बेटर यूज़ ऑफ स्टाफ, वर्कर लिमिटेड टास्क के ऊपर फोकस करेंगे तो वो परफॉर्म भी अच्छा करेंगे। जैसे एक पेपर कंपनी है, वो 2000 बनाती थी, जिन्हें अब कम करके कितना कर दिया गया है? 200, जिसके कारण जो उनका काम है वो आसान भी हो गया और अब सस्ता भी हो गया है। सिंप्लीफिकेशन रिड्यूसेस, सिंप्लीफिकेशन के कारण वेस्टेज भी कम होती है, कन्फ्यूज़न भी कम होती है, टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है वो है मेथड स्टडी।
मेथड स्टडी क्या होती है? इसके अंदर हम किसी काम को करने का एक बेस्ट तरीका निकाल लेते हैं, फिर हम उसके अलग अलग मेथड किसी भी काम को करने के उनको स्टडी करते हैं, प्रोसेस चार्ट का यूज़ करते हैं, उनका एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम अलग अलग मेथड की स्टडी करके बेस्ट मेथड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेथड स्टडी का? काम को करने का बहुत ज़्यादा इजी मेथड फाइंड कर लेते हैं जिससे हमारी कॉस्ट भी कम आती है। नेक्स्ट टेक्निक है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी भी काम को करते वक्त वर्कर जो है और जो मशीन है उनको कितनी मूवमेंट करनी पड़ती है। अननेसेसरी मूवमेंट को हम कम कर देते हैं जिससे कि टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी बचती है। जैसे कि एक वर्कर है, उसे किसी काम को करने के लिए 18 मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, जो भी हमने रिड्यूस कर कितनी कर दी, 5 या 2 कर दी प्रॉपर स्टडी करने के बाद। इससे फैटीग, उनको रेस्ट भी कम देना पड़ेगा, काम भी वो एफिशिएंटली कर लेंगे, टाइम भी कम लगेगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इससे टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है और एक्स्ट्रा मूवमेंट भी सेव होती हैं। नेक्स्ट है फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी क्या होती है? डिटरमाइन हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन द वर्कर शुड टेक रेस्ट। कितनी बार एक वर्कर रेस्ट लेता है और वो कितने टाइम तक रेस्ट लेता है, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं फैटीग स्टडी। इससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, वर्कर की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। एक थका हुआ पर्सन जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता, जबकि जो एक एनर्जेटिक पर्सन होता है रेस्ट लेने के बाद वो एफिशिएंटली और अच्छा काम कर पाता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि फैटीग स्टडी से जो अगर वर्कर्स को रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड किया जाता है तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फैटीग जो थकावट होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं? लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, वर्किंग कंडीशन अच्छी ना हो जगह की, कंफर्टेबल जॉब ना हो, बैड रिलेशन और सुपरवाइज़र के साथ, तो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं थकान के। नेक्स्ट हमारा जो है वो है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं कि किसी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड कितना टाइम लगता है। एवरेज टाइम टेकन बाय द वर्कर, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एवरेज टाइम एक वर्कर काम को करने के लिए कितना लेता है। जितने वर्कर हैं उनके टाइम को प्लस करके हम जितने नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करके लगभग एवरेज टाइम को फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी का? इससे लेबर कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि कितना। ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी के? इससे हम लेबर कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर्स की नीड है और अलग अलग इंसेंटिव प्लान, रिवार्ड्स भी उनके लिए फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है वो है डिफरेंशियल वेज सिस्टम, या फिर जिसको डिफरेंशियल प्राइस रेट भी बोला जाता है। इस सिस्टम के अंदर एफ.डब्ल्यू. टेलर ये बताते हैं कि जो वर्कर्स को वेजेस दिए जाते हैं ना, वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, ना कि टाइम के बेसिस पे। वर्कर को जो पैसा दिया जाता है वो उसे उसके काम के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए, ना कि टाइम के अकॉर्डिंग। 2 टाइप के वेज रेट यूज़ होने चाहिए। हायर वेज रेट उन्हें देना चाहिए जो एफिशिएंटली काम करते हैं, अपने स्टैंडर्ड को मीट कर लेते हैं, और लोअर वेज रेट उन्हें देना चाहिए जो एफिशिएंट काम नहीं करते, जो अपने स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते, उससे कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें लोअर वेज रेट दिए जाने चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इससे जो वर्कर्स है वो मोटिवेट होंगे कि हमें अच्छा काम करना है, अगर अच्छा काम करेंगे तो ही हमें हायर वेजेस मिलेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। लास्ट हमारी जो टेक्निक है वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एटीट्यूड और थिंकिंग में चेंज लेके आना मैनेजर और वर्कर दोनों की, जिससे कि वो कोऑपरेशन की तरफ जाएं, ना कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। ये किसने सजेस्ट की थी? एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने सजेस्ट की थी। वो कहते हैं कि वर्कर और मैनेजर को लड़ना बंद कर देना चाहिए एक दूसरे को, उन दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए और उनको पता है कि दोनों ही ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। उनको कोऑपरेशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट पर। एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।